नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं आश्री दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। बीजेपी सांसदों की दिल्ली में आज से लगेगी 2 दिवसीय कार्यशाला। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेता कार्यशाला में शामिल। चुनाव आयोग पूरे देश में करेगा वोटर वेरिफिकेशन। 10 सितंबर को दिल्ली में होगी मीटिंग। साल के आखिर में प्रक्रिया होगी शुरू। भारत में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 82 मिनट तक नजर आएगा ब्लड मून। गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ में गुड्स रोपवे टूटा, 6 की मौत, मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और मजदूर शामिल। श्रीनगर की हजरत वल दरगाह में अशोक चिन्ह पर विवाद, शिलापट तोड़कर राष्ट्र प्रतीक हटाया। ईडी ने सुब्रत रॉय के बेटे को भगौड़ा बताया। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में सराना के खिलाफ चार्जशीट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बीजेपी सांसदों की आज लगेगी कार्यशाला। आपको बता दें कि बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में लगेगी कार्यशाला, जहां सांसदों के लिए आज से 2 दिवसीय कार्यशाला संसद परिसर में 2 दिन चलेगी। बीजेपी की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित किए जाने की तैयारी चल रही है। जीएसटी सुधार को लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। पीएम, गृह मंत्री समेत कई नेता कार्यशाला को करेंगे संबोधित। खबर गुरुग्राम से है, जहां पटौदी रोड बिलासपुर में राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कंबर सिंह यादव तथा संरक्षक सतबीर सिंह बोकन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष कंबर यादव ने बताया कि दिवस पूरे दिन देश में धूमधाम से मनाया जाता है और इस मौके पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आंतरिक समस्याओं के समाधान, ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवर आयोग की स्थापना और गुरुग्राम में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग को जोर शोर से उठाया जाता है। संरक्षक सतबीर सिंह बोकल ने भी मंत्री के समक्ष ट्रांसपोर्टरों की समस्याएं रखी। उद्योग एवं राव नरवीर सिंह ने अभी सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केएमपी और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे टोल को लेकर कोई भ्रम न रहे। साथ ही बिलासपुर और मानेसर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में गुरुग्राम महानगर अध्यक्ष अजीत यादव, पार्षद कुलदीप यादव, विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी सांसदों की आज लगेगी कार्यशाला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में लगेगी कार्यशाला। आपको बता दें कि सांसदों के लिए आज से 2 दिवसीय कार्यशाला संसद परिसर में 2 दिन चलेगी। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने की तैयारी। जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी को सम्मानित की तैयारी। आपको बता दें कि पीएम, गृह मंत्री समेत कई नेता कार्यशाला को करेंगे संबोधित। बीजेपी सांसदों की आज लगेगी कार्यशाला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में लगेगी कार्यशाला। अहम जानकारी आपको बता रहे सांसदों के लिए आज से 2 दिवसीय कार्यशाला। कार्यशाला में
पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने की तैयारी। जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी को सम्मानित की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री समेत कई नेता कार्यशाला को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि भाजपा सांसदों की आज लगेगी कार्यशाला। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सिरसा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन लाल बड़ौली ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। यह पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 12 सेवा कार्य जिला को लेकर मंडल स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को रक्तदान शिविर, 21 को युवा मैराथन और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। वहीं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बड़ौली ने कहा कि उत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति गंभीर है, लेकिन शासन प्रशासन मुस्तैदी से राहत कार्यों में जुटा है। सिरसा के घगर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष डैम बनाकर सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, पर सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि पीड़ितों को जल्दी से राहत मिले। उन्होंने हाल ही में जीएसटी दरों में कई कटौती को जनता के लिए लाभदायी बताया। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पर उन्होंने बताया कि पहली बार 21 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्रनाथ, जिलाध्यक्ष यतेंद्र सिंह, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक मक्खन लाल सिंगला समेत अन्य भाजपा समेत मौजूद रहे। बड़ौली ने कहा कि देश के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हर नागरिक ने लिया है और भाजपा सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर रोहतक से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को रिफॉर्म करने को लेकर बीजेपी सरकार लोगों को राहत देने वाला काम बता रही है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी जीएसटी स्टेट में रिफॉर्म करने को लेकर चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता आकर जीएसटी रिफॉर्म करने पर स्वागत किया और हरियाणा में सरकार जीएसटी रिफॉर्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले आर्थिक विकास को लेकर एक देश के टैक्स लागू किया गया था। वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीएसटी रिफॉर्म पर सरकार पर सवाल उठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को रिफॉर्म करने में 11 साल लगे, 9 साल पिछले और 2 साल सरकार बने हुए हो गए। 11 साल लोगों पर भारी भरकम टैक्स लगाया गया। जो सरकार राहत की बात कर रही है, क्या केंद्र सरकार स्टेट सरकारों से लिया जीएसटी का पैसा वापस करेगी? यह सब बिहार चुनाव को देखकर फैसला लिया गया। सब कुछ बिहार चुनाव को लेकर कर रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं किया? यह वोटों की खातिर किए जा रहे हैं। फलाना ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहे हैं, तो अपने क्या देखिए, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो इंश्योरेंस है, प्राइवेट कंपनी ने, मैंने हमारे कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया हुआ है 11 साल के बाद 11 साल का घाटा कौन भुगतेगा? 8 साल 9 साल के बाद 11 साल सरकार को बने होंगे, 8-9 साल का घाटा कौन भुगतेगा भाई? स्टेट ने जो घाटा दे दिया उसे जीएसटी इतनी लिए स्टेट को दो, रिफंड करो ताकि स्टेट की डेवलपमेंट हो। अब वहाँ बिहार में चुनाव है तो ये दे रहे, जो 8-9 साल का जो है जीएसटी इतना हैवी लगाया स्टेट ने दिया, तो ये स्टेट को दो, कंपनसेट करो स्टेट का पैसा। काम का टाइम अभी तो मेरे बाढ़ का पानी वहीं सबसे पहले चाय कुछ दे यार, फलाना ये कह रहे हैं।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां भवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनखोर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दो युवक बाइक से धनखोर से कोंगा की ओर जा रहे थे। बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सीधे सड़क किनारे लगे विद्युत खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चालक राम प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्दी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक के पीछे बैठे राम प्रचार को गंभीर चोटें आई। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के गांव और परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि राम प्रताप के परिवार में 4 छोटे बड़े बच्चे हैं, जो अब बेसहारा हो गए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरनाक परिणामों की ओर संकेत करता है। 5 लाइन अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हरदोई से है, जहां बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के कटरा विल्होर नेशनल हाईवे पर सांडी रोड स्थित एक आड़त के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ग्राम बरेउआ निजामपुर निवासी राम सिंह उर्फ भूरा पुत्र चिरंजू लाल मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि मृतक के परिवार में 5 बच्चे हैं। अचानक हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मथुरा जिले की 5 तहसीलों में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कई गांवों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। मथुरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से राहत कार्यों में जुटा है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह खुद प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयास की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए, जहां भोजन, चिकित्सा और आवास की व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह इन शिविरों में जाकर खुद लोगों को भोजन करा रहे हैं, हर स्तर पर मदद सुनिश्चित कर रहे हैं। आज उन्होंने नौझील क्षेत्र में कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को भोजन, दवा या अन्य सुविधाओं की कमी ना होनी चाहिए। खासतौर पर बच्चों के लिए सुबह शाम दूध की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसकी के साथ जानवरों के चारे और पीने के पानी की व्यवस्था का भी
जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि संकट की घड़ी है, लेकिन सभी एसडीएम और कर्मचारी पूरी निष्ठा से सेवा में लगे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रजवासियों का सहयोग प्रशासन को लगातार मिल रहा है। में यमुना जी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो गांव में प्रभावित हुए हैं उनके साथ साथ जो पशु प्रभावित हुए हैं उनको लेकर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस समय हम मार्ग क्षेत्र में मौजूद हैं। सर, आज आपके द्वारा जो सेंटर हाउस में उन पर निरीक्षण किया गया है और जो यहाँ पे पशुओं का चारे वगैरह की व्यवस्था देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिले के सबसे दूरस्थ गांव बासऊ और दौलतपुर में हूं और यहाँ भी हमारा सबसे पहले बाढ़ आती है। जब यमुना जी की बाढ़ इधर ही गांव में आती है। ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, इनका सुख दुख हमारा सुख दुख है। इनको क्या व्यवस्था मिल रही है अभी तक, जैसे दौलतपुर में खाना बनवाया जाता था नौझील में, वहाँ से लोड करके लाते थे खिलाने के लिए। तो कुछ मतलब गांव है, गांव में सबको लगता है कि हमको क्या बढ़िया सरकार खिला रही है, तो अब वहीं से भंडारा चलेगा, आज से वहाँ खाना बनेगा। कुछ यहाँ बासों में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, उन्होंने अपना जानवर ये देख रहे होंगे इस प्रांगण में शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ भी इनको अभी तो ये खिला पिला रहे हैं, कह रहे हैं भूसा और चारा की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी वो भी हम लोग यहाँ भिजवा दे रहे हैं। उद्देश्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस संकट की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं, सरकार इनके साथ खड़ी है, इन्हें किसी प्रकार की हम असुविधा नहीं होने देंगे। और मुझे लगता है अगले 10-15-20 घंटे में पानी उतर जाएगा, क्योंकि पानी ढलान पे है। और 2023 में जितना पानी आया था उससे कम ही पानी छोड़ा गया। 3,59,000 क्यूसेक पानी 2023 में छोड़ा गया था, अब की 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि अगले ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे की समस्या है और सभी के घरों में जिनके पानी आया है। ये देखिए, अच्छी बात यह है कि गांव चारों तरफ से डूबा नहीं है, गांव में आने जाने का पूरा रास्ता है। लेकिन कुछ लोगों ने गांव के निचले मतलब यमुना जी की तरफ अपने घर बनाए थे, उनके घरों में पानी आया हुआ है। इस समय हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो आपदा है जिसको लेकर लगातार प्रशासन तैयारियां कर रहा है, लगातार लगा हुआ है। और जो इस समय हम देख सकते मौजूद हैं, यहाँ पे जो पशुओं के लिए चारा भी डाला गया है। जिस तरीके से जो राहत शिविर जगह बनाई गई है उनके लिए खाने वाने की जो उचित व्यवस्था की गई है, जिलाधिकारी लगातार लगे हुए हैं। इस तरीके से जो सेंटर बने हुए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, उसका अच्छा खासा ख्याल रखा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी सुशील चौधरी के लिए उतरा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चाईबासा से आपको जानकारी बता रहे, सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया, नक्सली के पास से हथियार हुए बरामद। आपको बता दें कि सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आप खबर बता रहे हैं चाईबासा से सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। अहम जानकारी आपको बता रहे, नक्सली के पास से हथियार हुआ बरामद। सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया, नक्सली के पास से हथियार बरामद। चाईबासा से आपको जानकारी बता रहे, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नक्सली के पास से हथियार बरामद हुए। आपको बता दें कि सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चाईबासा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं।
सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली मारा गया। आपको बता दें कि नक्सली के पास से हथियार बरामद किए गए। सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और यहाँ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरफ्तार। बिदना पुलिस व एसओजी को मिली सफलता। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शामपुर तराहा मोड़ पर पलटा कंटेनर। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान बरामद हुए गौवंश। पुलिस टीम पर आरोपी ने किया फायर। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ आरोपी। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया। तस्कर रघुवीर बंजारा हुआ गिरफ्तार। राजस्थान का निवासी है गिरफ्तार आरोपी। आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की है कार्रवाई। तस्कर रघुवीर बंजारा हुआ गिरफ्तार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, औरैया से राजस्थान का निवासी है गिरफ्तार आरोपी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की है कार्रवाई। मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरफ्तार। बिदूना पुलिस व एसओजी को मिली सफलता। कानपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, मामूली विवाद में चली गोली, 2 घायल। आपको बता दें कि रास्ते के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्ष भिड़े। ईंट पत्थर के बाद एक पक्ष ने शुरू की फायरिंग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारी गोली। घायल को कोतवाली लेकर पहुंचे परिजन। पुलिस ने आनन फानन में पहुंचाया अस्पताल। आपको बता दें कि फायरिंग से इलाके में व्याप्त रही दहशत। बालेंद्र पर फायरिंग करने का आरोप। देवेंद्र और अभिमन्यु बताए गए घायलों के नाम। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर की जांच पड़ताल। सिवली थाना क्षेत्र के ज्योति गांव का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बालेंद्र पर फायरिंग का मामला। बालेंद्र पर फायरिंग करने का आरोप। देवेंद्र और अभिमन्यु बताए गए घायलों के नाम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कानपुर से सिवली थाना क्षेत्र के ज्योति गांव का मामला। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, आगरा से चंबल नदी में किशोर को मगरमच्छ ने दबोचा। आपको बता दें कि नदी में स्नान करते समय चंगुल में फंसा किशोर। वन विभाग की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। आपको बता दें कि विभागीय टीम के साथ अभियान में ग्रामीण भी शामिल। बीती शाम बेनतीजा साबित हुआ था सर्च अभियान। बहा ब्लॉक क्षेत्र में गांव पूरा बरुआ का मामला। विभागीय टीम के साथ अभियान में ग्रामीण भी हुए शामिल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीती शाम बेनतीजा साबित हुआ ऑपरेशन। बहा ब्लॉक क्षेत्र के गांव पूरा बहुआ का मामला।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा से विभागीय टीम के साथ अभियान में ग्रामीण भी हुए शामिल। वन विभाग की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा से चंबल नदी में किशोर को मगरमच्छ ने दबोचा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर चाईबासा से है, जहां पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से हुई फायरिंग के बीच एक नक्सली ढेर हो गया। कोबरा जवान रूटीन मार्च करते हुए सर्च अभियान चला रहे थे। इस दौरान सुरक्षा जवानों को नक्सलियों का आमना सामना हो गया, जिससे नक्सलियों ने फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा लेकर जवाबी फायरिंग करते हुए नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर दी। बताया गया कि मारे गए नक्सली के पास पुलिस ने उसका असला भी बरामद किया। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। हालांकि सर्च अभियान जारी रहने से अधिकारियों ने नक्सली के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। लखनऊ से आपको अहम खबर बता रहे हैं। पीईटी के लिए 2958 सेक्टर और स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट तैनात। 48 जिलों में आज भी 2 पालियों में आयोजित हो रही है परीक्षा। आपको बता दें कि पेट के सफल आयोजन के लिए आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। करीब 13 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान। अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त ट्रेन और बसों का संचालन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पैट के सफल आयोजन के लिए 1,64,615 कार्मिक लगाए गए। करीब 13 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान। अहम जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त ट्रेन और बसों का संचालन। पीआईटी के लिए 2,958 स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। शादीशुदा बेटियों को मिलेगा पैतृक जमीन में हिस्सा। आपको बता दें कि विवाहित पुत्रियों को कृषि भूमि में भी हिस्सा देने की तैयारी। कृषि भूमि में हिस्सा देने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी। राजस्व परिषद में तैयार किया प्रस्ताव। विरासत के लिए विवाहित या अविवाहित शब्दों को हटाने की तैयारी। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे, महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी। शादीशुदा बेटियों को मिलेगा पैतृक जमीन में हिस्सा। विवाहित पुत्री को कृषि भूमि में भी हिस्सा देने की तैयारी।
आपको बता दें कि शादीशुदा बेटियों को मिलेगा पैतृक जमीन में हिस्सा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से विवाहित पुत्रियों को कृषि की जमीनों में हिस्सा देने की तैयारी। राजस्व परिषद ने तैयार किया प्रस्ताव। अब आपको खबर बता रहे हैं लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। टेक्नीशियन भर्ती फर्जीवाड़े में नया खुलासा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर हुई थी भर्ती। फर्जीवाड़े शिकायत का डिप्टी सीएम ने लिया था संज्ञान। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक के निर्देश पर मामले की हो रही है जांच। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। जांच में 2 नान पर 8 लोगों की नियुक्ति का खुलासा। अंकुर के नाम 2 नियुक्ति पत्र जारी होने का खुलासा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अंकित के नाम पर जारी किए गए 6 नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के तहत 103 की गई थी नियुक्तियां। संबंधित जिलों के सीएमओ महानिदेशालयों की तलब। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी जिलों से नियुक्ति संबंधित प्रत्यावालियों 6 में 5 जिलों में नियुक्ति। टेक्नीशियन भर्ती फर्जीवाड़े में नया खुलासा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर हुई थी भर्ती। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ब्रजेश पाठक के निर्देश पर चल रही है छानबीन। अंकुर के नाम 2 नियुक्ति पत्र जारी होने का बड़ा खुलासा। अंकित के नाम पर जारी किए गए 6 नियुक्ति पत्र। हरदोई से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, वनडे वन प्रॉब्लम योजना के तहत निस्तारण। योजना के तहत 7 समस्याओं का हुआ निस्तारण। एसपी के निर्देश पर चलाई जा रही वनडे वन प्रॉब्लम योजना। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर चल रही योजना। आपको बता दें कि योजना के तहत शिकायत का उसी दिन करना होगा निस्तारण। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरदोई से। वनडे वन प्रॉब्लम योजना के तहत निस्तारण। आपको बता दें कि योजना के तहत 7 समस्याओं का हुआ निस्तारण। एसपी के निर्देश पर चलाई जा रही है वनडे वन प्रॉब्लम योजना। आपको बता दें कि वनडे वन प्रॉब्लम योजना के तहत 1 दिन में होगा निस्तारण। आपको बता दें कि एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर चल रही है योजना। योजना के तहत शिकायत का उसी दिन करना होगा निस्तारण। वनडे वन प्रॉब्लम योजना के तहत 1 दिन में निस्तारण। योजना के तहत अब तक 7 समस्याओं का हुआ निस्तारण। अब तक इस योजना के तहत 7 समस्याओं का हुआ निस्तारण। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर बलरामपुर निवासी
जबीउल्लाह के माध्यम से पूर्व सपा सांसद रिजवान जाहिर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रिजवान जाहिर ने एक ही मकान पर सैकड़ों फर्जी वोटरों का पंजीकरण करवाया है। इसके अलावा उन पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अकूत संपत्ति जमा करने और गैर कानूनी निर्माण कराने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस मुद्दे पर अब हरिद्वार के साधु संत भी मुखर हो गए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने इसे पूरे मामले को उत्तर प्रदेश की इस्लामीकरण की सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ था, जिसमें मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला, लेकिन आज भी हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। महाराज जी ने कहा कि कुछ सत्ता लोभी ताकतें और बांग्लादेशियों घुसपैठियों को भारत में बसाकर उन्हें वोटर बना रही है, जो गजवा-ए हिंद जैसे खतरनाक एजेंडे को बल देने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है कि सनातन धर्म के अनुयायी अपने अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए खुलकर सामने आए। उन्होंने भारत में हिंदुओं के लिए समान अधिकार और सम्मान की मांग करते हुए कहा कि अब हिंदुओं को खुद अपने हक के लिए संघर्ष करना होगा। देश के विभाजन से ही यह समस्या देश के अंदर पैदा हो गई। देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया, किंतु हिंदू समाज के साथ न्याय नहीं किया गया, हिंदू समाज को धोखा दिया गया और मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया, लेकिन हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। हिंदुओं को ना अपना संविधान मिला, ना अपने अधिकार मिले, कुछ नहीं मिला। और आज जो इस्लामिक शक्तियां हैं वो इस देश को गजवा-ए हिंद में परिवर्तित करना चाहती हैं। इंदौर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में घुसे चोर। कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के घर चोरी का प्रयास। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के विजलपुर के निवास पर हुई घटना। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। कांग्रेस नेता के घर के पास 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की घटना। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता के घर के पास 2 और घरों को चोरों ने बनाया निशाना। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की घटना। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में घुसे चोर। कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के घर चोरी का प्रयास। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इंदौर से। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता के घर के पास 2 और घरों को चोरों ने बनाया निशाना। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की घटना। रायपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। विराट संस्कृत विद्युत सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। शाम 4 बजे संजय नगर में आयोजित होगा कार्यक्रम। सरयू पारिन ब्राह्मण सभा भवन रायपुर में होगा कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रायपुर से शाम 4 बजे संजय नगर में आयोजित होगा कार्यक्रम।
सरयू पारण ब्राह्मण सभा भवन रायपुर में होगा कार्यक्रम। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रयागराज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पीडीए कॉलोनी में चल रहा था गोरख धंधा। 4 युवतियां 3 युवक आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार। काफी समय से चल रहा था सेक्स रैकेट। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देर रात मारा छापा। प्रयागराज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। आपको बता दें कि पीडीए कॉलोनी में चल रहा था गोरख धंधा। 4 युवतियां 3 युवक आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। काफी समय से चल रहा था ये सेक्स रैकेट। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देर रात मारा छापा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि गांव सिगड़ा निवासी युवक दीपक तथा महेंद्रगढ़ शहर निवासी अक्षत की जांच रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव पाया गया। दोनों का फिलहाल उपचार जारी है। हैरानी की बात यह है कि डेंगू मरीज मिलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ना तो फॉगिंग की व्यवस्था की गई है, ना ही नगरपालिका व ग्राम पंचायतों की ओर से सफाई व मच्छरनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इस कारण क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में गली मोहल्लों में पानी भर जाने से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। साथ ही थे। मुझे खतरा है। नहीं आया। आप आए? हाँ। रात नहीं आया। रात को आए? जी वहाँ पे कॉलोनी में पानी वानी भरा रहता है, उसकी वजह से मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह से डेंगू हो गया इसको। तो कब दिखाया था इसको? इसको मंडे को दिखाया था। तो बुखार की शिकायत थी, उसके बाद कैसे पता लगा डेंगू? इसको टेस्ट करवाया था। तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई? हाँ जी। तो वहाँ मच्छर कोई फॉगिंग अभी तक हुई है? कोई फॉगिंग वगैरह नहीं है। कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी घर पे आए हो? कोई नहीं आता। तो अभी सही है वैसे स्वास्थ्य? हाँ जी। अभी मेरे पास ये कल आया था बच्चा, जब इसके प्लेटलेट 90,000 थे और बीपी इसका थोड़ा कम था, तो इसलिए हमने इसको भर्ती किया था। और बुखार आया था इसका, लेकिन बुखार अभी कंट्रोल में है, उल्टियाँ भी कंट्रोल में है, पेट दर्द भी नहीं है, लेकिन प्लेटलेट अभी इसके थोड़े कम हैं। आज के प्लेटलेट 60,000 हैं।
शाम को इसके फिर से प्लेटलेट चेक कराएंगे, अगर कम हुए तो इसके प्लेटलेट चढ़ाने पड़ सकते। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अम्बाला शहर से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी निर्मल सिंह मोहडा ने बाढ़ प्रभावित मलौर, पंजौला और इस्माइलपुर क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराज ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए। विधायक ने सरकार से मांग की कि पिछली बाढ़ के नुकसान का मुआवजा तत्काल दिया जाए और इस बार वास्तविक नुकसान के आधार पर अधिकतम राहत प्रदान की जाए। किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की, जिसे विधायक ने सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। चौधरी निर्मल सिंह ने यह भी बताया कि भारी बारिश और बाढ़ से अम्बाला की इंडस्ट्री एक बार फिर ठप हो गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ और हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से विशेष राहत पैकेज, टैक्स में छूट, बिजली पानी के बिल माफी और ब्याज मुक्त ऋण की मांग की। जीएसटी 2.0 पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह बदलाव चुनावी मजबूरी का परिणाम है और सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उद्योग के पुनरुद्धार की ठोस योजना नहीं बनी तो जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। इनने क्या करा, 7 कितना भी हुआ ना तो इसमें मार नहीं तो सारा पानी लगे। खबर रेवाड़ी से है, जहां बावल रोड स्थित मीठागढ़ इलाके में 3 सितंबर को मिले अज्ञात युवक के शव को गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी राकेश के रूप में हुई, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत था। राकेश अपने 2 रूममेट्स विनोद और सन्नी यादव के साथ किराए के कमरे में रह रहा था। पुलिस जांच के सामने आया कि तीनों के बीच कमरे के किराए और खाली करने को लेकर विवाद हुआ। इसी रंजिश में 2 सितंबर को विनोद और सन्नी के राकेश को शराब पीने के बहाने बुलाया और नशे की हालत में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। डीएसपी क्राइम सुरेंद्र ने जानकारी दी कि विनोद की बीती शाम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सन्नी को उत्तर प्रदेश के राउंड अप कर रेवाड़ी लाया गया। दोनों अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। ये है ना 3/9/2025 को कंट्रोल रूम रेवाड़ी से हमें सूचना मिली थी कि IMT बावड़ के सेक्टर 3 के नज़दीक कड़वास गांव की सीम में रोड के साथ में खाली जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे तुरंत SHO मैडम और हम भी मौके पे पहुंचे थे और FSL की टीम भी आई थी। मौका मुआयना किया, सारी चीज़ें देखी गई। बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं थी। बॉडी को देख के लग रहा था कि उसको चोट मार के और खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां दक्षिणी हरियाणा के नौरनौल के निकट कोरियावास गांव में बने मेडिकल कॉलेज का केंद्र सरकार ने 100 MBBS सीटों की मंजूरी मिल गई। इसे ऐतिहासिक फैसले के बाद अब कॉलेज में MBBS की कक्षाएं इसी माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। कॉलेज के निदेशक पवन गोयल ने बताया कि स्टाफ और प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस मेडिकल कॉलेज के साथ ही एक 850 बेड वाला आधुनिक अस्पताल भी शुरू हो चुका है, जिससे महेंद्रगढ़ की नई राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी चिकित्सा सुविधा का बड़ा लाभ मिलेगा। पहले गंभीर मरीजों को रोहतक या जयपुर भेजना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर इलाज संभव होगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों को लेकर स्थानीय लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई। लोगों का कहना है कि इससे न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, बल्कि रोजगार के लिए अवसर भी पैदा होंगे। मेडिकल कॉलेज महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज है। इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से 2025 से
100 MBBS स्टूडेंट्स के एडमिशन की परमिशन दी है और सब कुछ ठीक ठाक रहा जो नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो सितंबर के आखिर तक यहाँ पर हमारी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया है और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से चल रही थी और श्री JP नड्डा जी और बहन आरती राव के आशीर्वाद से 100 सीटें मिली हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि 80 किले जमीन कोरियास गांव ने मेडिकल कॉलेज की बनवाने के लिए सरकार की, और सरकार ने अच्छी पहल की कि यहाँ एक बहुत अच्छा भवन बनवाया। मैं इसके बारे में मेडिकल कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ जी। 1 मई से यहाँ OPD शुरू हो गई थी और अब 2 दिन पहले से हमारे यहाँ मेडिकल में 100 सीट MBBS की यहाँ आए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। इलाके में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज ये बनाया गया है, सरकार का धन्यवाद करते हैं। आरती राव और सरकार सैनी साहब का, नड्डा जी का हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का